अब पाकिस्तान चल जाता है सऊदी अरब देशों के पास यूएनओ में, तो भारत कहता है कि देख भाई तोरे प्रधानमंत्री का साइन है रे, क्या कहा है कि भारत कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में नहीं ले। तोरे अब्बा का साइन है ना? हाँ अब्बे तो साइन किए थे। अरब देश वाला भगा देते हैं। अरब देश वाले जानते हैं कि भारत से उनको काफी फायदा है, म्यूचुअल रिलेशन। अरब देश वाला कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब भाई कोई किसी का चमचाई करेगा तो कुछ बोलबे करेगा। शिमला समझौता में एक चीज अच्छी बात थी कि दोनों देश कभी भी किसी थर्ड पार्टी को एंट्री नहीं करेंगे। जब भी समझौता होगा कश्मीर के मुद्दे पर तो आपस में बैठ। अब पाकिस्तान चल जाता है सऊदी अरब देशों के पास यूएनओ में, तो भारत कहता है कि देख भाई तोरे प्रधानमंत्री का साइन है रे, क्या कहा है कि भारत कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी तीसरे को बीच में नहीं ले। तोरे अब्बा का साइन है ना? हाँ अब्बे तो साइन किए थे। अब अब्बा बकलोल निकले तो हम क्या करें? वापस आ जाते हैं। यूएनओ भगा देता है, अरब देश वाला भगा देते हैं। सब अरब देश वाले जानते हैं कि भारत से उनको काफी फायदा है, म्यूचुअल रिलेशन। हमारा भी अरब देशों के साथ काफी फायदा है। हम लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार और एक सस्ता पेट्रोल मिलता है। देखिए पेट्रोलियम यहाँ से नहीं मिलेगा तो काफी दूर हो जाएगा। और जो छोटपा का नेतवा है सब एगो मीडिया वाला को देखे वो कह रहा है कि यूएनओ मतलब क्या होता है। हम के देखो चोट्टा यूएनओ मतलब क्या होता है बोल रहा है, जिसके लिए हम लोग आज तक हम लोग कह रहे हैं कि अस्थाई सदस्यता मिल जाए। मीडिया वाला कह रहा है यूएनओ मतलब क्या। हमें रिलेशन बना के रखना है, सबसे अझुरा के नहीं रखना है हम लोग को। अरब देश वाला कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब भाई कोई किसी का चमचाई करेगा तो कुछ बोलबे करेगा। अब कोई आके हमरे पैर पकड़ ले, खांजा हमारा खेत हो लेके जोत दिया तनी बोल दीजिए, अरे हमरा अरे बाप रे, तो हम बोलिए देंगे कि अरे भाई बेचारा का खेत देख लीजिए, इससे क्या है। नहीं समझ में आया तो पाकिस्तान जाके हाथ गोड़ जोड़ लेता सऊदी वाले का, अरे मालिक माई बाप आप ही कुछ कीजिए यहाँ पर। तो मोदी जी से कहते हैं देखिए बेचारा काहे रो रहा है, इसको देखिए तो। मोदी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हवेली पे भेज देना। हवेली पे मामा ठाकुर बैठा है, अमित शाह, उधर कौन ना सुनने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? इस प्रकार किसका निर्माण हुआ? बांग्ला। अब इनको लगता है कि कश्मीर ले लेंगे। चाइना चढ़गांव बंदरगाह को एक्वायर कर रहा था कि हम इसको बनाएंगे, सारा चीज हम देंगे और इसका यूज हम करेंगे। चाइना बड़ा समझदारी से एग्रीमेंट कराता है, कहता है कि सारा सीमेंट लाइट बत्ती जितना अरबों खरबों का रुपया लगेगा हम लगाएंगे और आप भी यूज कीजिएगा और हम भी यूज करेंगे। अब जब कहेगा कि हम इस बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे तो नौसेना की जहाज लगा देगा, पनडुब्बी लगा देगा। मोदी जी बुलाए शेख हसीना को, समझौता था हम लोग का, मीटिंग था, मोदी जी भी गए थे। तो शेख हसीना कहें कि उसमें एगो क्लॉज जोड़वा दीजिए एग्रीमेंट में, नो डिफेंस यूज, नो मिलिट्री यूज। शेख हसीना कहे कि सुनिए ना आप बनाए हैं ना बंदरगाह वगैरह, ठीक है सारा इस्तेमाल कीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सैन्य इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेचारा का मुंह लटक गया, कुल पैसा बर्बाद। अब तुम वहां पे कार्गो जहाज लाद के लाना, गेहूं प्याज आलू टमाटर उसमें रखे रहना, यहाँ पर सेना के यूज के लिए नहीं है। तो कहा कि नहीं सेना का तो यूज हम वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन तो कहा कि नहीं करिएगा तो लिख दीजिए। अब हम कहाँ कर रहे हैं, नहीं तो जाइए यहाँ से। तो लिखते हैं नो मिलिट्री यूज। समझ में आ गई नहीं क्या? नो मिलिट्री यूज। भारत यहाँ गलती करता है। देखिए हमारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, बिरला, अडानी, अंबानी, इनके पास पैसे की कमी नहीं। तो यहाँ समझौता कर लेना चाहिए और कहना चाहिए बंदरगाह जो है रिलायंस बना दो, अडानी बना दो, अंबानी बनाओ, कुछ भी बनाओ। यहाँ पर भारत सरकार के पास पैसा थोड़ी, नाली तो ठीक से ही बना ये नहीं पाता है सब, सड़क नाली नहर, कोई बरसात में बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेस वे टूट गया। ये सब दूसरे जगह पे भी भारत का इंजीनियर जाएगा सब ना, इसे सरकारी इंजीनियर तो नाक डुबा के चल आएगा सब। भारत का बंदरगाह डूब जाएगा पानी में। समुद्र डूब जाएगा यहाँ पे। बिहार का इंजीनियर तो कागजे पे पास कर देगा, बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए मोटा जो लठ होता है ना, लठ, ये कर्मचारियों पे भी कभी कभी आना चाहिए। डर नाम का चीज नहीं है यहाँ पे, अजब बेवकूफी करके रखा है यहाँ पर। पटना में देखिएगा जाम लगल रहेगा और उधर ट्रैफिक पुलिस खैनी बनाते रहेगा, 100 रुपया लाओ, 200 रुपया में ना हो, 500 उधर जाम लगा हुआ है, 500 जाम लगा हुआ है, उधर पूरा भयंकर जाम लगा रहेगा। अकाज ने कहां से उठा के लाता है ना यहाँ पे बिहार में, जो मरियल खाऊ टाइप का, एक हाथ से डंडा पकड़ेगा, एक हाथ से गाड़ी